ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का निश्चय करते हैं तो उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में जो है वो दिग्विजय यात्रा करते हैं और उन दिशाओं में सभी राजाओं को पराजित करके और पर्याप्त मात्रा में उपहार और धन इत्यादि संग्रह करके वापस इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग राजा युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रारंभ किए जाने के संबंध में अध्ययन करेंगे। युधिष्ठिर जो है वो काफ़ी प्रतापी राजा हो गए थे और चारों भाइयों के सहयोग से जो है वो राज्य का संचालन जो है वो इस भूमंडल पर, पूरे भूमंडल पर वो राज्य का संचालन करने लगे थे और उनका जो शौर्य जो है इतना हो गया था कि उनका कोई भी शत्रु नहीं था, अर्थात उनसे द्वेष करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें अजात शत्रु भी कहा जाने लगा था। इसके पश्चात जब उन्होंने अपने चारों भाइयों के द्वारा जो धन संग्रह करके लाया गया था तो वो अपने भंडार को पूरी तरह से पर्याप्त जब उन्होंने देखा तब उन्होंने विचार किया कि अब जो है वो राजसूय यज्ञ प्रारंभ करने का समय आ गया है। इस प्रकार जब राजा युधिष्ठिर विचार कर ही रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण भी जो है बहुत सारा जो है उपहार, रत्न और धन सामग्री वगैरह ले करके इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं और राजा युधिष्ठिर के भंडार में जो भी कमी थी उसको पूर्ण करते हैं। भगवान कृष्ण के इंद्रप्रस्थ आगमन पर उनका सभी पांडवों के द्वारा जो है उचित आदर सत्कार किया जाता है और उसके पश्चात वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं जो है अपने भाइयों के साथ राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ और वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में ही हम लोग राजसूय यज्ञ करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम वो भगवान कृष्ण से ही कहते हैं कि आप ही जो है इस राजसूय यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण कीजिए, परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, महाराज जो है आप जो है सम्राट होने के योग्य हैं, इसलिए आप ही इस राजसूय यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण कीजिए। तब उसके पश्चात जो है वो जब ये निर्णय हो जाता है तो युधिष्ठिर जो है वो अपने सभी भाइयों को, नकुल और सहदेव को जो है वो इस राजसूय यज्ञ करने के लिए जितनी भी यज्ञ की सामग्रियाँ जुटाने की व्यवस्था करने का आदेश देते हैं और उनके सभी भाई जो है वो नकुल और सहदेव जो है इस यज्ञ सामग्री एकत्रित करने लगते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कि इस यज्ञ में जो है वो वेद व्यास जो है वो ब्रह्मा का कार्य संभालते हैं, अर्थात जो शीर्ष पद वेद व्यास को दिया जाता है इस राजसूय यज्ञ में। और उसके पश्चात ब्राह्मण में जो है वो सुसामा नाम के एक ब्राह्मण थे जो इस में समगान करने के लिए उनका चयन किया गया था। उसी प्रकार जो है जो श्रेष्ठ पुरोहित थे वो उनका नाम था याज्ञवल्क्य, वो जो है श्रेष्ठ पुरोहित थे। और इसके पश्चात वसुपुत्र पैल तथा धौम्य मुनि जो है वो होता बने थे, पुरोहित बने थे। इसके अलावा जो है उनके
और बहुत सारे जो वेदांगों के जो ज्ञाता थे उनको होत्रग बनाया गया था। होत्रग ये प्रतीत होता है कि इस माने पुरोहित के साथ कुल सप्त होता अर्थात 7 पुरोहित जो कनिष्ठ पुरोहित का चयन किया जाता होगा, तो उसी प्रकार वो सप्त होता भी का चयन कर लिया गया था। इसके पश्चात जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार जो है राजा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दी जाती है। इसमें जो दीक्षा देने में ये दिया गया है कि माने उसमें जो श्लोक है उसका अर्थ है कि मैं स्वराज्य प्राप्त करूं, इस उद्देश्य से राजसूय यज्ञ करूंगा। इस प्रकार कह करके शास्त्रोक्त विधि से राजा युधिष्ठिर जो है राजसूय यज्ञ का दीक्षा ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात फिर वो सहदेव को जो है आज्ञा देते हैं कि इस राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी राजाओं और ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए तुरंत दूत को भेजा जाए। उनके आदेश के आलोक में जो है बहुत सारे जो द्रुतगामी दूत जो है वो सभी राजाओं और ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए भेजा जाता है। इसके पश्चात जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि जो जितने आमंत्रित राजा और ब्राह्मण गण थे उनके आवास के लिए जो है वो पृथक पृथक घर बनाए गए थे और जो सभी साधनों से वो पूरी तरह से परिपूर्ण थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर यह भी बताया गया है कि युधिष्ठिर जो है उन्होंने जो आमंत्रित ब्राह्मण थे उनको 1 लाख गाय और उतना ही फिर वो सैयाएँ, उसके पश्चात उतना ही स्वर्ण मुद्राएं तथा और भी बहुत से अन्य सामग्री जो है उनको दान में दिया गया था। तब इसके पश्चात जो है वो जब ये सब व्यवस्था हो जाती है तब फिर महाराजा युधिष्ठिर जो है वो पांडुपुत्र नकुल को जो है यह आदेश देते हैं कि वे हस्तिनापुर जाएं और वहाँ से भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि भाइयों को जो है वो इस राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण देने के लिए जाएं। इसके आलोक में जो है वो नकुल जो है वो हस्तिनापुर जाते हैं और उन सभी को राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रित करके सबको साथ में लेकर के चले आते हैं। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लोग जो है इस राजसूय यज्ञ में उन्होंने भाग लिया था। वो इस राजसूय यज्ञ में धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, दुर्योधन आदि सभी भाई, गांधार राज सुबल, महाबली शकुनी, उसके बाद रथियों में श्रेष्ठ कर्ण, बलवान राजा शल्य, महाबली बाहलिक, सोमदत्त, कुरुनंदन भूरी और भूरिश्रवा, सल, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उसके पश्चात सिंधुराज, जयद्रथ और उसके बाद पुत्र सहित जो है द्रुपद, राजा साल, प्राग ज्योतिषपुर के नरेश, महारथी भगदत्त और इसके पश्चात फिर पौंड्रक, वसुदेव, बंग देश के राजा कलिंग नरेश और उसके बाद आंध्र, द्रविड़, सिंगल देश के नरेशगण, कश्मीर नरेश, कुंती भोज, इसके अलावा फिर विराट अपने दोनों पुत्रों के साथ तथा इसके अलावा अनेक जनपदों के राजा और राजकुमार उस यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे थे। इसके अलावा फिर वो वहाँ शिशुपाल भी अपने पुत्रों के साथ यहाँ उपस्थित हुआ था भाग लेने के लिए। इसके अलावा बलराम, अनिरुद्ध, कंक, सारन, गद, पद्म, सांब, पराक्रमी, चारुदेश, उल्मुख, निसट,
और अन्य सभी वृष्णवंशी मतलब कृष्ण के जो खानदान के जो लोग थे उन्होंने भी वो इस राजसूय यज्ञ में भाग लिया था। इन सभी इसके अलावा जो है बहुत सारे सभी दिशाओं से जो क्षत्रिय राजा थे और वो जो राजा भाग लेने के लिए आए थे वो भी जो है बहुत सारा स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य रत्न लेकर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए आए थे। इन सभी आमंत्रित राजा एवं ब्राह्मणों के लिए जो है ऊंचे ऊंचे भवन बनाए गए थे जहां वो काफ़ी सुसज्जित भवन थे। इसके अलावा फिर जो है यहाँ पर दिया गया है कि जब राजसूय यज्ञ का प्रारंभ होने लगा तो सभी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनको महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। जैसे भोजन इत्यादि भोजन की व्यवस्था के लिए जो है वो दुशासन को इस कार्य के लिए लगाया गया था। ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार के लिए अश्वत्थामा को दायित्व दिया गया था। इसी प्रकार राजाओं के सेवा के लिए संजय को नियुक्त किया गया था और द्रोणाचार्य को जो है सभी कार्यों के निरीक्षण का दायित्व दिया गया था। इसके अलावा फिर जो जितने भी दक्षिणा या रत्न वगैरह जो प्राप्त हो रहे थे उसको परखने का कार्य जो है कृपाचार्य को सौंपा गया था। और उसके पश्चात किस प्रकार से कितना धन का व्यय किया जाएगा उसका दायित्व जो है वो विदुर को दिया गया था। राजा दुर्योधन को जो है वो जितने राजा जो है कर लेकर के आते थे उनको व्यवस्था पूर्वक उन्हें स्वीकार करना तथा उसे व्यवस्था पूर्वक रखने का काम जो है वो दुर्योधन को सौंपा गया था। और भगवान कृष्ण जो है वो सभी जो है ब्राह्मण देवता का पांव पखारने का काम जो है स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे थे। इसके पश्चात जो है यहाँ पर दिया गया है कि जो भी राजा आए थे वो सभी राजा जो है वो कम से कम जो है 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर के आए थे और इससे ज़्यादा भी अधिक रत्न और आभूषण इत्यादि उपहार लेकर के सभी राजा जो है उपस्थित हुए थे। तो इस प्रकार जो है वो जब ब्राह्मणों के द्वारा जो है महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दे दी जाती है। यहाँ पर दिया गया है कि इस यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना की जाती है। अब ये 6 अग्नि जो हैं आरंभणीय, क्षत्र, धृति, व्युष्टि, द्विरात्र और दशपेय। अग्निदेव जो है वो यहाँ पर दिया गया है 6 प्रकार की अग्नियों की स्थापना जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा इसमें की गई थी। इस प्रकार जो है वो सभी जो उपस्थित जो है ब्राह्मण देवता जो है विभिन्न प्रकार के उपहार पा करके तृप्त होकर के संतुष्ट होकर के वहाँ संतुष्ट होकर के ही सभी ब्राह्मण जो है वो तो इसके पश्चात जो है जब राजसूय यज्ञ जो प्रारंभ हो जाता है तब यहाँ पर भीष्म जो है वो राजा युधिष्ठिर को यह आदेश देते हैं कि किसी भी राजसूय यज्ञ करने के पहले जो है जो तुमसे जो वरिष्ठ लोग हैं उनको यथा योग्य सत्कार करने का अर्थात अर्घ देकर पूजने का कार्यक्रम किया जाना आवश्यक है। बताते हैं कि आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, प्रिय मित्र तथा राजा
इन 6 लोगों को जो है वो अर्घ देकर पूजन किए जाने का प्रावधान है। तब इसमें राजा युधिष्ठिर जो है वो भीष्म पितामह से पूछते हैं कि आप ही बताइए कि इसमें सबसे पहले जो है वो किनकी पूजा की जाए, अर्थात अग्र पूजा किनकी की जाए, वो राजा युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं। तब जो है भीष्म पितामह कहते हैं कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भगवान कृष्ण इन सभी राजाओं में जो है अपने तेज बल और पराक्रम से उसी प्रकार दीप्तमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में जो है वो भुवन भास्कर सूर्य जो है वो प्रकाशित होते हैं। और उस भगवान कृष्ण जो है वही ये हमारा ये जो सभा जो है उन्हीं से जो है प्रकाशित हो रहा है। इसलिए वो सलाह देते हैं कि तुम्हें जो है भगवान कृष्ण की ही अग्र पूजा करनी चाहिए। जैसे ही भीष्म जी का आदेश प्राप्त होता है तब इसके पश्चात सहदेव जो है वो विधिवत जो है वृष्ण कुलभूषण भगवान कृष्ण की विधिवत अग्र पूजा करते हैं। अब यहाँ अग्र पूजा करने के पश्चात जो है ये पूजन का कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तब अगले अंक में हम लोग देखेंगे कि ये अग्र पूजा जो कृष्ण का किया जाता है उसके संबंध में राजा शिशुपाल जो है उसका विरोध करता है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।